इससे पहले कि हम मेन चैप्टर स्टार्ट करें, हम कुछ परिभाषा जान जाते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो हमारे पास है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो जो भी गिनती की संख्या है ना, गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? गिनती हमारे पास स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 से स्टार्ट होती है। तो गिनती की संख्या को ही हम क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, राइट। तो गिनती में उपयोग की जाने वाली संख्या हमारे पास क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसके बाद हमारे पास है पूर्ण संख्या, जिसे कि हम कहते हैं होल नंबर। जब हम गिनती की संख्या में, जब हम क्या करते हैं, जब हम गिनती की संख्या में जो है, गिनती की संख्या जो है, जो हमारे पास स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो जब हम गिनती की संख्या में 0 लगा देते हैं तो हमारे पास बन जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, गिनती की संख्या में 0 को लगा देने पर जो संख्याएं बनती है पूर्ण संख्या कहते हैं, या फिर 0 से अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृत संख्या है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है, राइट। इसके बाद हमारे पास है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी कि अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास धनात्मक संख्या भी हो, जैसे 1 2 3 4 हो, और हमारे पास ऋणात्मक संख्या भी हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, और 0 हो, शून्य हो। शून्य क्या होता है? शून्य यहाँ पर हमारे पास जो है, यह ना तो धनात्मक होता है, या ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही हमारे पास क्या होता है, ऋणात्मक होता है, राइट। तो ये हो गया हमारे पास पूर्णांक संख्या। इसके बाद हमारे पास है भाज्य संख्या, जिसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब इसका क्या मतलब हुआ? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम लेते हैं एक नंबर 4, राइट। अब इसको हम जो है 1 से भी, 1 के पहाड़े में भी 4 आता है, 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, 2 2 जा 4, और हमारे पास 4 के पहाड़े में भी 4 1 जा 4 आता है, राइट। यानी कि इसका क्या हो गया? 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो हमारे पास भाज्य संख्या कहलाती है, राइट। तो अब गुणनखंड क्या होता है? यहाँ पर हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि गुणनखंड आखिर होता क्या है। तो गुणनखंड हमारे पास जो है वह संख्या होती है, वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसे हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दी गई संख्या जो है, ये हमारे पास दी गई संख्या है। क्या है? दी गई संख्या। दी गई संख्या, जैसे हमारे पास दी गई संख्या का एग्जाम्पल है हमारे पास 4। ये हमारे पास 4 दी गई संख्या है, और इसको कौन पूरी तरह से विभाजित कर रहा है? एक 4 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। मतलब पूरी तरह से विभाजित करने का क्या मतलब हुआ? कि शेष ना बचे, शेष बराबर 0 हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर हम 1 के पहाड़े में जाए तो 1 4 जा 4, यानी कि शेष हमारे पास क्या बचा? 0 बचा, पूरी तरह से विभाजित हो गया। 2 4 को जो है पूरी तरह से विभाजित करता है, 2 दूनी 4, ये हमारे पास 0 शेष बचा, यानी कि 2 4 को जो है पूरी तरह से विभाजित कर दिया। इसी तरह से अगर हम 6 को देखें तो ये 1 से भी विभाजित हो रहा है, ये अपने पास 2 से भी विभाजित हो रहा है, राइट, और ये अपने पास 3 से भी विभाजित हो रहा है। 2 3 6 हो जाता है, 3
3 2 जा 6 हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास 6 से भी विभाजित हो रहा है, यानी कि इसका क्या है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, भाज्य हो गया। समझ आ गया। अब हमारे पास अभाज्य संख्या क्या है, प्राइम नंबर क्या है, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। जैसे हमारे पास 2 है, ये खुद से तो विभाजित हो रहा है, 2 1 जा 2, और 1 से विभाजित हो रहा है, 1 2 जा 2। इसके अलावा ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि 2 जो है हमारे पास अभाज्य संख्या है। इसके बाद अगर हम 3 की बात करें तो ये भी 1 से विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है। इसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 भी एक अभाज्य संख्या है। इसी तरह 5 हो गया, 7 हो गया, राइट। इसके बाद है हमारे पास सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूरी तरह से विभाजित का मतलब है कि शेष 0 होना चाहिए, शेष बचना नहीं चाहिए, उसी को हम कहते हैं पूर्णतः विभाज्य। ठीक है, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब 2 से कौन कौन विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है 0। अब क्वेश्चन है कि 0 कैसे। ठीक है, तो जब हम 0 को किसी भी संख्या से विभाजित करते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, ऐसे कोई भी संख्या हो, तो वो तो विभाजन, ये हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, यानी कि 0 तो हमारे पास किसी भी संख्या से विभाजित हो जा रहा है। तो यही रीज़न है कि 0 भी हमारे पास सम संख्या में आएगा। फिर 2 जो है ये भी 2 से विभाजित हो जा रहा है, 2 1 जा 2, राइट, और हमारे पास शेष क्या बचता है, 0। फिर 4 भी, अगर हम 4 को डिवाइड करें 2 से, 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 आ गया। फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि ये सारे हमारे पास क्या है, सम संख्या है। जो भी 2 से विभाजित हो जा रहा है, यानी जो भी 2 के टेबल में आ रहा है, 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सारे के सारे हमारे पास क्या है, सम संख्या है। अब विषम संख्या क्या हुआ, ऑड नंबर, जो 2 से विभाजित नहीं होगा, राइट। जो 2 से विभाजित हुआ उसे सम संख्या कह दिए, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कह देते हैं, ऑड नंबर कह देते हैं। जैसे कि 1 की बात करें तो 1 2 से विभाजित नहीं होगा कभी भी, ऐसा तो कहीं नहीं होगा, राइट। फिर 3 भी 2 से हमारे पास 2 1 जा 2 हो जाएगा, हमारे पास शेष 1 बच जाएगा। तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, शेष तो हमारे पास बच जा रहा है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि शेष ना बचे, राइट। तो ये भी 3 भी हमारे पास विषम संख्या हो गया। उसी तरह से 5 भी, 7 9 11 एक्सेट्रा, इसी तरह से 1 चलता जाएगा, 13, राइट, 15, ये सारे हमारे पास क्या है, विषम संख्या है, जो कि 2 से हमारे पास विभाजित नहीं होगा। यहाँ ये बात का ध्यान रखना है कि 2 से विभाजित नहीं होने का मतलब, अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि 15 है, ये तो 2 से विभाजित हो रहा है, 2 7 जा 14 हो रहा है, 2 से तो विभाजित हो रहा है। लेकिन मैंने क्या यहाँ पर बात किया है, हमने यहाँ पर बात किया है पूर्णतः विभाजित होने का। शेष हमारे पास 0 बचना चाहिए, शेष यहाँ पर हमारे पास 1 बच रहा है। जब तक शेष 0 नहीं बचेगा तब तक हम नहीं कहेंगे कि यह पूर्णतः विभाज्य है, राइट। अगर हमारे पास शेष 1 बच रहा है तो ये पूर्णतः विभाज्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिखा जाता है। जिन्हें किस रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा है, पूर्णांक क्या होता है, जो भी हमारे पास ऋणात्मक हो गया,
राइट, शून्य हो गया और धनात्मक संख्या हो गई, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब हमारे पास क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। तो p भी पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि ये सब वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हो सकता है यहाँ पर, -3, -2, -5, 0, 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है। और q भी पूर्णांक होना चाहिए, राइट। p और q क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक होना चाहिए। और q हमारे पास 0 नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि क्यों q बराबर 0 नहीं होगा? देखो, हम 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड तो कर सकते हैं। 1 से डिवाइड कर दिए, 2 से कर दिए, 3 से कर दिए, 4 से कर दिए एंड सो ऑन। लेकिन हम किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं 2 दिया है या 3 दिया है, कोई भी संख्या जैसे 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है एंड सो ऑन, उसको हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास अपरिभाषित है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम, ठीक है, हम 0/2 कर दिए, राइट, हम 0/2 कर सकते हैं, लेकिन हम 2/0 क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो, 2 को अगर हम 0 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, एक्चुअल में आता है। लेकिन यहाँ पर 0 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करेंगे तो कोई भी संख्या आ नहीं पाएगी। तो यही रीज़न है, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आए, मतलब मल्टीपल करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 से मल्टीपल करेंगे तो भी 0 आएगा, 3 से करेंगे तो भी 0 आएगा, 4 से करेंगे तो भी 0 आएगा, राइट। तो ये, इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है? हमारे पास अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, राइट। तो यही कारण है। तो परिमेय संख्या क्या है? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ p और q पूर्णांक होनी चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। और q हमारे पास 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है? अपरिभाषित है, राइट। शून्य से भाग देने पर परिणाम अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे एग्जाम्पल 1/2 है, तो 1 भी एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। अच्छा, सिर्फ अगर 5 लिखा हो तो क्या ये सही है? हाँ, सही है, क्योंकि हम p/q के रूप में तो लिख सकते हैं। 5 अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, राइट। कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, बस ये 0 नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद -3/4 भी हो सकता है, क्योंकि -3 भी एक पूर्णांक है। फिर 0 तो हमारे पास हो ही सकता है, क्योंकि हमने क्या कहा कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p तो 0 हो सकता है, और हमने ये प्रूव भी किया कि ये 0 हो सकता है। नीचे 0 नहीं हो सकता है, लेकिन ऊपर 0 हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या दशमलव भी परिमेय संख्या हो सकता है? तो हाँ भाई, ये भी परिमेय संख्या होता है। कैसे? इसको देखो, प्रूव कैसे करते हैं। 0.75 है, इसको हम भिन्न में लाते हैं, राइट। इसको हम इस तरह से ला देते हैं। अब 5 के पहाड़े में ये 5 1 जब 5, और ये 3 से 5 5 जा 25, राइट। और ये 5 2 जा 10, 0 आ गया। और फिर ये 5 3 जा 15, और 5 4 जा, यानी कि हमारे पास क्या आ गया? 3/4 आ गया। ये क्या आ गया? ये भी एक पूर्णांक है, और ये भी एक पूर्णांक है, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से ये भी हमारे पास आ जाएगा 0.3333। ये कैसे आता है? जब हम आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल भी चीज़ें परिभाषा से ही शुरू होगी, एंड आई थिंक परसों से फिर स्टार्ट हो जाएगा मैथ।